बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंग्लिश लर्निंग के सिलसिले में ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। इंग्लिश लर्निंग आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको इंग्लिश का रूल्स आने चाहिए। अगर आप आउटसाइड द कंट्री जाना चाहते हैं जॉब के सिलसिले में या प्रोफेशनल हैं, आप फॉरेन कंट्री में जाके ज़ाहिर है इंटरव्यू देंगे, तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसके रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे एग्ज़ामिनेशंस में आपको मालूम होना चाहिए और अगर आप बाहर के कंट्री जा रहे हैं और आपको जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू में कामयाबी के लिए, बाहर जॉब हासिल करने के लिए और नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे पहले तो इंग्लिश के रूल्स आने चाहिए। उसके बाद फिर वोकैबुलरी है और दूसरी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो हमारी टेंसेस बेस्ड वीडियो है और इसमें हम टेंसेस की और फ़िक्रे की फॉर्मेशन की बुनियाद से लेकर हम डिस्कस करेंगे और आखिर तक डिस्कस करेंगे। टेंसेस की ये सीरीज़ है और इसमें आप लोग देखिएगा कि कैसे इंग्लिश के टेंसेस की देखिएगा कि कैसे हम इंग्लिश के टेंसेस के रूल्स को ज़हन में रखते हुए कैसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले जब भी हम कोई फ़िक्रा बोलते हैं, तो फ़िक्रा लफ्ज़ों का मजमूआ होता है। उसमें उस फ़िक्रे के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और उर्दू में इसको फ़ाइल कहेंगे सब्जेक्ट को। फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला। उसके बाद इमदादी फ़ेल है और फ़ेल है। फ़ेल कहते हैं काम को। जो भी काम किसी फ़िक्रे में हम खबर दे रहे हैं कि फलाँ शख्स ये काम कर रहा है, तो काम को हम फ़ेल कहेंगे और जिस चीज़ पे वो काम कर रहा है, उसको हम मफ़ऊल कहेंगे। तो फ़ाइल को अगर उसकी मानी देखें तो उसका मतलब होता है काम करने वाला। फ़ेल का मतलब है काम और जिस पर काम हो, उसको मफ़ऊल कहते हैं। तो हम 3 चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे पूरे ओवरऑल टेंसेस के अंदर। इसकी मिसालें देख लीजिए, आई ईट एप्पल। तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और ईट उसका काम है और वो काम किस पे कर रहा है? सेब पे। तो एप्पल, आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। इसी तरह अगर दूसरा फ़िक्रा देखें, ही रोट अ लेटर। तो ही इसमें सब्जेक्ट है और काम क्या वो कर रहा है? लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब जिस किस पे काम कर रहा है वो? ये जो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कौन-सा है जिस पे वो काम कर रहा है? तो वो है खत, अ लेटर। ही इज़ ईटिंग एप्पल। ये भी इसी तरह का फ़िक्रा है। इसमें देखें कि ही सब्जेक्ट है और इज़ ईटिंग खा रहा है। क्या खा रहा है? एप्पल। तो काम एप्पल पे हो रहा है, तो एप्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे है, मफ़ऊल है एप्पल और वर्ब है ईटिंग और सब्जेक्ट है ही। इसी तरह ही वाज़ ईटिंग एप्पल, ज़माना इसमें चेंज हुआ, इस पे डिस्कस हम बाद में करेंगे। लेकिन इसमें अभी तक जो हमने डिस्कस करना है वो है सिर्फ़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे ही आ गया और काम जिस पे वो कर रहा है वो एप्पल है, तो एप्पल ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, दरमियान में काम है, सेंटर में। तो काम के साथ हेल्पिंग वर्ब है जो ज़माना चेंज करने में मदद देता है, तो इस पे डिस्कशन हम बाद में करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखें, काम करने वाला है ही और काम जिस पे हो रहा है वो है एप्पल। तो इस तरह हमने देखा कि किसी भी फ़िक्रे के अंदर उसके मैक्सिमम कह लें, मिनिमम कह लें, 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। और वर्ब
की हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इस तरह हम इस वीडियो में हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है और उनकी प्लेस क्या होती है इंग्लिश के अंदर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल इजी इंक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।